गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th यूनिट 1 इन्वायरमेंट रीडिंग ए द जामुन ट्रीज पढ़ने वाले हैं। ये कहानी अरुण कुमार दत्त की है। ये कहानी 4 भाई बहनों की है, रिंकी, जोंग, मोम्पी, टिंकी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रिंकी, जोंग, मोम्पी और टिंकी के घर के आंगन में के पीछे तरफ एक बहुत सुंदर जामुन का पेड़ था। वह बहुत लंबा, गहरा, पत्तेदार और घुमावदार उसकी शाखाएं आसमान की ऊंचाई तक दिखाई देती थी। यह बहुत ही सुंदर भव्य पेड़ दिखाई देता था। इस जामुन के पेड़ में बच्चे रोज खेला करते थे। इसकी शाखाएं में लुका छुपी खेलना और गर्मी में इसके छाए के नीचे आराम पाना बच्चों को बहुत ही आनंद लगता था। ग्रीष्मकाल में जामुन के फल पकते थे। वह पहले जो जामुन का फल है वो हरे गुच्छेदार छोटे छोटे गुच्छों में फलते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें रस और ये भरता है, इसमें रस और रस भर के पूरा जामुनी कलर में हो जाता है। हरा से ये पूरा जामुनी कलर में दिखाई देने लगते थे। पेड़ की शाखाएं बहुत ही फलदार हो जाती है, जिस फलदार होने की वजह से ये जो शाखाएं हैं इसकी झुक भी जाती हैं। और इस फल का आनंद सभी लोग, पड़ोसी के बच्चे से लेकर सभी बच्चे आनंद पूर्वक लेते थे। जामुन के रस के शरबत आदि मिठाई जैसी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। इस जामुन के पेड़ में एक जोड़ी गिलहरी जो बांस के उपवन में करीब रहती थी वो भी फलों का आनंद लेती थी। इसमें कई मधुमक्खियों के छत्ते भी थे जो इसका रस का पान करते थे, अमृत पान करते थे। नीचे गिरे हुए फल जो जामुन के गिर जाते थे उनको चींटियां भी मज़े से खाती थी और इसका आनंद लेती थी। और बच्चे चींटियों से अनुशासन सीखते थे। कई प्रकार के पंछी भी इस जामुन के पेड़ पर बैठे रहते थे। लड़ते झगड़ते नीलकंठ के पक्षी, चहचहाते गौरिया, टटराते तोते, कई प्रकार के जो पक्षी हैं वो भी इस जामुन के पेड़ पर देखे जाते थे, जो बड़ा ही आनंददायक दृश्य होता था बच्चों के लिए। रिंकी और जोंग पक्षियों के नहाने के लिए गड्ढा बनाते थे और उनकी बहनें मोम्पी और टिंकी उसमें पानी भरा करती थीं। पक्षी ठंडे पानी को बड़े मज़े से ही खेलते थे और यह देख के बड़ा ही आनंद महसूस होता था। जनवरी का महीना था और बिहू का उत्सव तेजी से करीब आ रहा था। उत्सव के दौरान यहाँ दावत और आनंद का बड़ा ही हर्ष होता था। प्रत्येक घर के लोग पिछवाड़े आंगन में जलाऊ लकड़ियों का एक ढेर व्यवस्थित रूप से रखकर मेजी बनाते थे। उत्सव में पहले सुबह मेजी की आरती उतारकर अग्नि देवताओं से सुरक्षित याचना का आशीर्वाद लेते थे। मेजी का त्यौहार आसाम में मनाया जाता है। ये उसी तरीके से मनाया जाता है जिस तरीके से हम यहाँ होली को दहन करते हैं और जिस तरीके से लकड़ी इकट्ठा करके हम आग जलाते हैं उस तरह के वहाँ भी किया जाता है। तो रिंकी ने सुझाव दिया कि चलो इस साल जो है हम सबसे बड़ी मेजी बनाते हैं। जोंग, मोम्पी और टिंकी इस सुझाव से बड़े ही उत्साहपूर्वक हुए और उन्होंने भी इसे स्वीकृति दे दी। मोम्पी सबसे व्यावहारिक ने आगे समस्या की, किंतु लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अब सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो जाएगी कि लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। जो कुछ जलाऊ लकड़ी खरीदी है पिताजी ने, उसे तो सिर्फ छोटी ही मेजी बनेगी। टिंकी ने सहमति कही, सही बात है ये। माँ भी रसोई में स्टोव का उपयोग और गैस का उपयोग करती है, घर पर जलाऊ लकड़ियाँ नहीं हैं। अब जलाऊ लकड़ियाँ नहीं मिलेगी तो बड़ी मेजी नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा बच्चे सारे दुखी हो गए। पर फिर रिंकी की आंखें जामुन के पेड़ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। हम जामुन के पेड़ की शाखाएं काट लेते हैं, यह आश्चर्यचकित था, जो कि हमें बहुत सारी जलाऊ लकड़ियाँ देंगी जिससे हम सबसे ज़्यादा बड़ी वाली मेजी बना देंगे। जोंग ने जो है रिंकी की पीठ थपथपाई इसके लिए, इस विचार को स्वीकृति दे दी और सब ने ये सोचा कि हम बाकी अन्य मित्रों से
ज़्यादा ही बड़ी मेजी बनाएंगे और वे हमसे ईर्ष्या करेंगे। परंतु ये बात जब माता पिता को पता चलेगी तो क्रोध होंगे, इसका भी उनको डर था। और इतनी बड़े जामुन के वृक्ष को अकेले बच्चे लोगों को काटना, ये भी अलग एक समस्या थी उनके बीच। अचानक ही क्या हुआ कि दादी माँ जो कलकत्ते में रहती थी वो बीमार पड़ गई और माता पिता को देखने के लिए बुलाने लगी। आखिर माता पिता को जाना पड़ा और माँ पिताजी जाने से पहले बच्चों को बिल्कुल निर्देश दे के जाते हैं, जैसे सारे बच्चे को निर्देश दिया जाता है कि सुबह दूध पी लेने ना भूलना, सारी जो तुम्हारे होमवर्क हैं उसको रोज़ डेली करना, तुम ज़्यादा जंगल में इधर उधर मत घूमना, घर पे ही रहना, जब जामुन गिरे तो उसकी शाखाएं टहनियाँ उठा लेना। इतनी सब बातें जो हैं, पिता इतना कहकर कलकत्ता के लिए वहाँ से रवाना हो गए। बच्चों को तो इस बात की खुशी ही थी क्योंकि उन्हें अब जामुन की लकड़ी काटने के लिए कोई भी रोकने वाला नहीं था। उन्होंने भी शनिवार के दिन पड़ोसियों से जाके अतिरिक्त कुल्हाड़ी उधार मांग लाई, अपना काम बांट लिया। रिंकी और जोंक ने बड़े होने के कारण शाखाओं को काटने का भारी काम ले लिया। मॉम्पी और टिंकी ने लकड़ी इकट्ठा कर मैदान में जमाना था। यह मैंने इस दृश्य में भी दिखाने की कोशिश की है। इतना करके रिंकी ऊपर जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ना आसान तो नहीं था, पर धीरे धीरे वो करके ऊपर से ऊपर, सबसे ऊपर शाखाओं पर चढ़ने लगा। कठोर शाखाएं थी, उनके बीच में अपने आप को जमाना बड़ा ही मुश्किल काम था, पर वह आगे जैसे ही सबसे ऊंची डाल पे पहुंचकर अपने पैर जमा लिया, वहाँ से उसने चारों तरफ नज़र दिखाई तो उसे बहुत ही सुंदर दृश्य नज़र आया। जब हम किसी ऊंचाई जगह पे चढ़ते हैं तो हमें बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है और हम बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कोई पोएट्रेट पेंटिंग बनाई हो और पेंटिंग जैसे नज़र आने लगता है। तो उसी तरीके से रिंकी को भी नज़र आता है और वह देखता है कि दूर शांत एक नदी बह रही है, मंदिर है, वहाँ पर रेलगाड़ी भी जा रही है जो धुआं छोड़ रही है। ये सब चीज़ देख के उसे बहुत ही सुंदर लगता है। जामुन के पेड़ में भी वो कई प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट सुनता है। यह सब भी उसे बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो अभी मेझी को नहीं भूला था क्योंकि वो वहाँ पर लकड़ी काटने आया था। और वह अपने आप को व्यवस्थित करके जैसे ही लकड़ी काटना शुरू करता है कि अचानक एक तेज तीखी आवाज़ कर्कश उसको सुनाई देती है। यह एक बाज पक्षी का घोंसला रहता है। वहाँ से एक बाज पक्षी निकलता ही है। एक बाज पक्षी को देखकर उसके मन में होता है कि यहाँ और भी बाज के पक्षी होंगे। वह यह देखने के लिए थोड़ा ऊपर ही चढ़ता है कि उसे दो छोटे छोटे बाज के पक्षी, जो बिल्कुल दिखने में तो आकार में तो अपने माता पिता जैसे ही थे, परंतु उनका रंग जो है हल्का था, यह देखकर वो बहुत ही भाव विभोर हो जाता है। अब रिंकी का मन विचलित हो जाता है। रिंकी चिल्लाते हुए नीचे उतरा और कहा, जोंक, यहाँ दो छोटे छोटे बच्चों के घोंसले हैं। जोंक ने कहा, यहाँ भी एक मधुमक्खी का छत्ता है जो कम से कम 2 साल पुराना होगा। अब दोनों बीच टहनिए में बैठ के ये सोचने लगे कि एक तरफ चूजे हैं, एक तरफ मधुमक्खी के छत्ते हैं, एक तरफ अन्य कई पक्षियों के घोंसले हैं जो छेद, घास, रेशे आदियों के उपयोग से बड़ी मुश्किलों से पक्षियों ने बनाए होंगे। वे धीरे धीरे ऐसे करके दोनों नीचे उतरने लगे तो मॉन्की और टिंकी दोनों बहनें को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। ऐसी बात सुन के दोनों जन चिल्ला उठी, बोली कि हमारी मेजी का क्या होगा। फिर उन दोनों को जोंक ने समझा के यह कहा कि देखो, हम पेड़ काट तो नहीं सकते, अगर हमारे घर को कोई इस तरीके से जला दे तो हमें बहुत दुख होगा। मॉम्पी ने कहा, सोचते हुए देख रहा था। चारों पेड़ की छाया के नीचे बैठकर सिर टकराकर नीचे बैठ गए। अंततः रिंकी बोली, मैं सोचती हूँ इस वर्ष हमें बड़ी मेजी की योजना को भुला देना चाहिए, हम अगले साल देखेंगे। जोंक के पास एक विचार था कि देखो
अपनी कक्षा में हमारे पास हर साल जो है शाहबलूत के नन्हे नन्हे पौधे देते हैं, जो कि सिर्फ जलाऊ लकड़ी के काम के लिए उगाए जाते हैं। तो क्यों ना हम अगले साल कक्षा से उन पेड़ों को लेके घर पे लगा के और फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है बड़ा मेझी के लिए अपनी लकड़ी का प्रबंध करें। टिंकी ने कहा, कितने अच्छे विचार हैं जोंक, नए पौधे लेते आना, उन्हें घर के साथ लगाएंगे। 2 साल बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें काट कर हम शानदार मेज़ी बनाएंगे। माता पिता भी वापस आ गए। मॉम्पी और टिंकी ने जैसे जामुन के पेड़ में मेज़ी बनाने को ही था वे बारे में उन्होंने बताया। अब उन्होंने अपनी माता पिता से ये सारी बातें बताई। पिताजी हंसे, मैं खुश हूँ कि तुमने पेड़ को नहीं काटा, और बोले कि तुम और तुम्हारे मित्र पेड़ पर चढ़ना, फल खाना, छाया आदि का आनंद उठाते हो, और तुम उस पेड़ को कैसे काट सकते हो। आगे उस पिताजी ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, उपहार लेके आया हूँ जो पीछे आंगन में रखा हुआ है। बच्चे उपहार का नाम सुन के बड़े खुश हुए और दौड़ते हुए पीछे आंगन में गए, और उन्होंने देखा, क्या देखा कि 4 नन्हे पौधे, एक जामुन, एक आम, एक अमरूद और एक कटहल का एक ही झिल्ली में बांस में घेरे में सहारे टिके रहे हैं। बच्चों ने पीछे आंगन के चारों कोनों पे 4 गड्ढे किए और उन नन्हे पौधों को लगा दिया। समय समय पर उन्हें पानी देने लगे। शाम को भी और सुबह भी नन्हे पौधों का उन्होंने रक्षा करने लगे। ये बड़े और वह लंबे वृक्ष के रूप में बढ़ने लगे। यूकेलिप्टस और शाहबलूत का भी पेड़ इन्होंने लगाया, जो कि मेझी के त्यौहार को मनाने के लिए इन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। उस रात जैसे ही बच्चों सोने के लिए तैयार हुए, जोंक बोला, इस साल हमारा एक छोटा मेझी होगा, किंतु मुझे खुशी है कि हमने जामुन के पेड़ को नहीं काटा। और प्रसन्नतापूर्वक सभी सिर हिलाकर